हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज हमारा 65वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी त्रिभुज की समरूपता से रिलेटेड दो कसौटियाँ, SSS एंड SAS सिमिलरिटी, है ना। इनको हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और उससे और पहले लेक्चर में यानी कि 63 लेक्चर में हम लोगों ने AA और AA सिमिलरिटी देखी थी क्या होती है ना। इन चारों को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, इन्हें अच्छे से याद करना है, अपने दिमाग में बिठाना है, तो आप लोग को खुद से इन्हें मिनिमम 2 बार रफ में लिख कर ट्राई करना होगा, है ना। एक बार आप पूरी थ्योरम को स्कैन कर लीजिए अपनी आंखों से, और फिर उसके बाद उसको खुद से रफ में करने का ट्राई कीजिए, है ना। जब अगर आप किसी चीज़ को खुद से करते हैं, उसको लिखते हैं, तो स्टेप्स आपको याद रह जाते हैं, और आपको यही करना है यहाँ पे। ओके, अब अगर ये टॉपिक हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। यही इन चारों जो क्राइटेरियंस हैं, इनके इस्तेमाल से हम 3 रिजल्ट डिराइव करेंगे। वो तीनों रिजल्ट किसी त्रिभुज की माध्यिका, शीर्षलंब, लंब समद्विभाजक, ये 3 जो किसी त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, इनसे रिलेटेड है। तो हमें इसको पढ़ने के लिए पहले तो ये समझना होगा माध्यिका क्या होती है, शीर्षलंब क्या होता है, और लंब समद्विभाजक क्या, कोण समद्विभाजक सॉरी, क्या होता है ना। हमें इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके इनको डिस्कस करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शीर्षलंब क्या होता है। शीर्षलंब को इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड। अगर आपके पास ABC कोई ट्राइंगल है, तो किसी भी शीर्ष A से कोई भी शीर्ष ले लो, चाहे A, चाहे C, चाहे B, तो एक पर्टिकुलर हम लोग वर्टेक्स उठाते हैं, उससे उस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जो ये लंब खींचा गया ना, ये 90 अंश दोनों रहेंगे। इस लंब AD को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। क्लियर है ना ये बात? अगर इंग्लिश में बोले तो एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब क्या होता है पता चल गया। एक वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगली चीज माध्यिका, ABC। जब किसी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींचो जिससे भुजा 2 भागों में बट जाए। हमें BC को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो मतलब ये इसी का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। अब हमें A से ऐसी रेखा खींचनी है जो इसमें मिल जाए ऐसे। तो ये जो AD है, ये इस BC भुजा की क्या बोलते हैं? समद्विभाजक है, और इसको त्रिभुज की माध्यिका भी बोला जाता है। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। माध्यिका। माध्यिका के बाद आता है कोण समद्विभाजक। कुछ ज्यादा ही बड़ा ट्रायंगल बन गया। चलो, ABC। हमें किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अगर आधा करने वाली रेखा खींचनी हो, तो उस रेखा को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। मान लो हमने A कोण को आधा किया ऐसे, तो ये जो रेखा AD आई, इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक, इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर। समझ आ गया आपको ये तीनों चीजें? पहली चीज क्या है? एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब। दूसरी चीज क्या है? एक बिंदु से सामने वाली भुजा को आधा करने वाली रेखा खींचनी है, जिसको मीडियन बोलते हैं, माध्यिका। ये एल्टीट्यूड था अपना। थर्ड वाला क्या है? इस बार हम भुजा की जगह कोण को आधा कर रहे हैं। कोण A जो है, इसको आधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की, वो लाइन अपनी क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर। अब हमें इन तीनों रेखाओं से रिलेटेड 3 रिजल्ट्स करने हैं, जिन रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए हमें यूज करना है अपनी ये क्राइटेरियंस, यानी कि AAA, AA, SSS और SAS सिमिलरिटीज, है ना। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं रिजल्ट नंबर 1 पे। रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है? यदि 2 त्रिभुज समान कोणिक हैं, समान कोणिक का मतलब इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं,
तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं और संगत शीर्ष लंब का मतलब यह है कि जिस भुजा का हम अनुपात ले रहे हैं उसी भुजा पर बने शीर्ष लंब का अनुपात लेना है ना। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, लेकिन अनुपात हम जिस भुजा का ले रहे हैं उस भुजा वाला शीर्ष लंब कंसीडर करना है। हम फिगर बनाते हैं तो अपने को समझ आ जाएगा। एक ये है ट्राइंगल ए बी सी और एक ये है ट्राइंगल डी ई एफ। ये डी है, ए से बी सी पर एक लंब खींचा गया जिसका नाम है ए एल, डी से ई एफ पर एक लंब खींचा गया है जिसका नाम है डी एम, है ना। ओके, इस तरह की कंडीशन अपने पास, अपने को प्रूफ करना है संगत भुजाएं। अब देखो BC पर लंब खींचा गया है ना, तो संगत भुजा इसमें की BC और इसमें की EF रहेगी, तो BC का अनुपात EF से बराबर होना चाहिए AL का अनुपात DM से, है ना। ये अपने को प्रूफ करना है। चलो तो दिया क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, अब ये दोनों समान कोणिक हैं तो इसमें हर एक कोण बराबर होगा ना। एंगल D एंगल D के बराबर, एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर और एंगल C एंगल F के बराबर, है ना। सामने सामने वाले कोण बराबर होंगे क्योंकि समान कोणिक है। और AL रेखा परपेंडिकुलर है BC पर, AL इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DM रेखा परपेंडिकुलर है EF पर, DM इज परपेंडिकुलर टू EF। ये इतना अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ अनुपात बराबर है ना, उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। मतलब BC का रेशियो अगर EF से निकालें तो ये इक्वल आएगा AL का रेशियो DM से। अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है। रचना कुछ करनी नहीं है क्योंकि फिगर्स हमने पहले ही हमें दिए गए हैं। हम लोग सीधे चलते हैं प्रूविंग पर, उपपत्ति। त्रिभुज ABC और DEF कंसीडर करो। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, ये दोनों समान कोणिक हैं, है ना। अब आपको पता है कि नहीं, दो त्रिभुजों में अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है और इवेंचुअली बोथ दिस ट्रायंगल बिकम सिमिलर, है ना। तो जो हमारी ट्रिपल ए समरूपता है, एंगल एंगल एंगल, वो क्या कहती है, अगर कोई दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज की सारे कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। तो इसका मतलब ए समरूपता से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम AB का अनुपात अगर DE से लें और BC का अनुपात EF से लें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। अतः AB अनुपात DE बराबर BC अनुपात EF। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। हमने बड़े दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया तो उससे एक कंडीशन निकल के आ गई। अब हमें वर्क करना है इन छोटे ट्राइंगल्स पर, ALB DME पर, है ना। तो पुनः कंसीडर करते हैं त्रिभुज ALB तथा DME में। देखो कोण B कोण E बराबर है, हमें पहले से दिया गया है ना। कोण B इज इक्वल टू कोण E। बात करते हैं कोण ALB तथा कोण DME की। दोनों 90 अंश है कि नहीं है ना। यह कोण भी 90 अंश है और यह कोण भी 90 अंश है, तो मतलब DME और ALB कोण दोनों ये भी बराबर हो गए। एंड एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल
DME इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ गया ना आपको? ओके। अब अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी याद करो, है ना। अतः AA समरूपता से दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ALB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DME। ओके, ALB DME सिमिलर हो गए तो अपने को क्या मिलेगा? संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो AB का अनुपात DE से लें तो किसके बराबर हो जाएगा? AL का अनुपात DM से, है ना। अतः AB अनुपात DE इज इक्वल टू AL अनुपात DM। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखो, दोनों में LHS इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों समीकरणों के जो राइट हैंड साइड हैं ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। अतः समीकरण 1 एवं 2 से BC बटे EF इज इक्वल टू AL बटे DM। ये हो गया प्रूफ। आसान है बहुत प्रूफ, तीनों प्रूफ ऐसे ही करने हैं, एकदम आसान है ना। तो रिजल्ट 1 आई थिंक आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड कर लो थोड़ा सा वीडियो और देख लो, अच्छे से आ जाएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं रिजल्ट नंबर 2 पर, जो कि रिलेटेड है माध्यिका से, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल से। रिजल्ट नंबर 2 क्या फ़र्क है रिजल्ट नंबर 1 से? इसमें सिर्फ यहाँ पे जो संगत हमने शीर्षलंब लिया था, इस बार हमें माध्यिका लेनी है ना। फिगर थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम रहेंगी। तो दो ट्राइंगल्स बनाते हैं, ABC और एक इससे थोड़ा सा बड़ा DEF। माध्यिका इस भुजा को आधा करेगी, है ना, ऐसे, और इसमें ऐसे। ये टेढ़ा हो गया, ये आधा करेगी। मिड पॉइंट ठीक ही तो था, हाँ ठीक था। अब क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लाइड कर रहा है पेन। ओके, L है, ये M है। फिगर बहुत ही अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन समझने के लिए दीज आर प्रीटी इनफ। ओके। यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। हमें सेम चीज प्रूफ करनी है, सिर्फ इस बार ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, दोनों सिर्फ इतना फर्क है। तो प्रूफ थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस आएगा प्रूफ में। चलो देखते हैं। व्हाट्स गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में समकोणिक हैं, तो हर एक एंगल इक्वल होगा संगत वाले के। ये तीनों चीजें सेम रहेंगी। हर एक प्रूफ में हमें ये लाइंस जरूर लिखनी रहेंगी। इतना आ गया। उसके बाद AL जो है BC को समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब जो BL दूरी होगी उसको 2 गुना कर दो तो BC मिल जाएगा, है ना। समद्विभाजित करने का यही तो मतलब होता है। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनको जोड़ दो तो वापस से बड़ा वाला पार्ट मिल जाना चाहिए, है ना। ओके, एंड BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BL। BL का 2 गुना करने पर BC आना चाहिए, और इसी तरह LC का 2 गुना करने पर भी BC आना चाहिए। एंड इस वाले ट्राइंगल में EF इज इक्वल टू 2 टाइम्स EM एंड इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स MF। इतनी कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व क्या, प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो संगत भुजाएं BC EF है, इनका अनुपात जब निकालोगे तो ये बराबर होगा AL अनुपात DM के, है ना। पिछले क्वेश्चन के जैसे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई DM। इतनी चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलते हैं सीधे उत्पत्ति पर। ओके, सबसे पहले क्योंकि ABC और DEF समान कोणिक हैं तो ये सिमिलर होंगे। इस कंडीशन का यूज़ करके एक इक्वेशन निकाल लेते हैं।
चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समान कोणिक हैं, समकोणिक भी लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये निकल आई, अगर दोनों सिमिलर हैं तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, है ना। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल है ये स्टेप्स, ये आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। ये आ गया। इसके बाद हमें फिर से वापस से छोटे ट्राइंगल्स पे ही जाना पड़ेगा। ये जो छोटे ट्राइंगल्स हैं ए बी एल और डी ई एम, है ना, तो त्रिभुज ए बी एल एंड पिछली बार मैंने क्या कुछ अलग नाम दिया था क्या, ए एल भी नाम दिया था, खैर कोई ना। ए बी एल और डी ई एम में, डी ई एम में देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। ए बी रेखा का अनुपात डी ई रेखा से अगर हम लें तो क्या आएगा, देखो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है ना, तो बी सी हमने निकाला है ना, 2BL आ रहा है, और ई एफ क्या आ रहा है, 2EM आ रहा है। तो यहाँ से इसको रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे एक और हम चेंज कर सकते हैं। हम लोग बी सी की जगह 2 टाइम्स BL रख दें और ई एफ की जगह क्या रख दें, 2 टाइम्स EM। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए बी बटे डी ई बराबर BL बटे EM, है ना। ए बी बटे डी ई बराबर BL बटे EM, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज ABL और DEM में इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। AB बटे DE ये इक्वल है BC बटे, BC कहाँ है, BL है, BL है, BL बटे EM। AB ये भुजा है, DE ये भुजा है ना, BL ये भुजा है, EM ये भुजा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि किन्हीं त्रिभुजों में संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है ना, ये अनुपात बराबर है। और उसके बाद एक और चीज यहाँ पे दी हुई है, एंगल B और एंगल E बराबर है, कहाँ पे, ये है ना, तथा अब आप लोग गेस करो ये कि यहाँ पे कौन सी समरूपता लगेगी। दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उन भुजाओं के बीच के कोण बराबर है, तो SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगेगी, है ना। अतः साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उन भुजाओं के बीच के कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। SAS समरूपता से ये दोनों समरूप होंगे, तो ट्राइंगल ABL इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEM। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग वापस से वही कंडीशन रिड्यूस कर सकते हैं कि AB बटे AL इज इक्वल टू DE बटे DM, है ना। अतः AB बटे AL इज इक्वल टू, नहीं AB बटे DE होगा यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, AB बटे DE इज इक्वल टू AL बटे DM, है ना। समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS इक्वल है ना, तो हम लोग RHS को इक्वल कर सकते हैं। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के और AB बटे DE बराबर है AL बटे DM के। तो हम लोग इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से देखें तो इसको इक्वेशन नंबर A नाम दे दो। चलो मैंने थोड़ा सा घिचपिच कर ही दिया है ना। समीकरण A तथा 2 से क्या मिलेगा अपने को, BC बटे EF बराबर AL बटे DM। हो गया, ये तो करना था। मैंने ये कैसे लिख दिया आपको समझ आया ना। इस समीकरण में LHS इक्वल है तो RHS दोनों में इक्वल होने पड़ेंगे, है ना, यही अपने को प्रूफ करना था। सेकंड हो गया। थर्ड वाला भी बिल्कुल इजी है,
मैं थर्ड वाले का स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, फिर चाहूँगा आप लोग उसे खुद से करें, है ना। मैं तो करूँगा ही, आप लोग उसे खुद से ट्राई करें, सेम पैटर्न फॉलो होगा प्रूफ के लिए, है ना। तो हम लोग फटाक से चलते हैं रिजल्ट नंबर 3 पे। थर्ड रिजल्ट, इस रिजल्ट में शीर्ष लंब रहेगा, कोण समद्विभाजक रहेगा, है ना। पहले में शीर्ष लंब, फिर माध्यिका, फिर कोण समद्विभाजक, एल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर। तो क्या कहता है ये, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा। सिर्फ इसका चेंज हुआ है ना। कोण समद्विभाजक आपको पता है, वे रेखाएं जो किसी त्रिभुज के कोण को आधा करती है, उनको कोण समद्विभाजक बोलते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए इसका कोई कोण है ये, हमें ऐसी रेखा खींचनी है जो इसको आधा कर रही है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। इसका नाम दे दो AL। अब दूसरा त्रिभुज बनाओ ABC, DEF इसका नाम ले लेते हैं। ये कोई इसका कोण है, और हाँ ये निशान भी बना देते हैं। पिछली वाले में मुझे बनाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो ये इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये कोण बराबर है। खैर चलो, ये इसको आधा करने वाली रेखा है, ओके। ये बराबर है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं M। बन गया फिगर, है ना। चलो वही सारे अपने रिपीटेटिव प्रोसेस बार बार करने हैं, ओके। मैंने कैप चेंज कर दी, मैं कंफ्यूज हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, वही सारे प्रोसेस दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC और DEF समान कोणिक है, ABC एंड त्रिभुज DEF आर इक्विएंगुलर बोल सकते हैं, है ना, समान कोणिक है। दैट मीन्स एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। यस, इतना दिया है। और ये BAL और LAC ये दोनों एंगल बराबर है ना। ये जो रेखा AL है एंगल A को समद्विभाजित करती है, और ये जो रेखा DM है एंगल D को समद्विभाजित करती है ना। तथा जो इसको कैसे लिखे, हम लिखते ऐसे सीधे लिख देते हैं, AL तथा DM क्रमशः कोण A तथा कोण D। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जब सिंबल में लिख दिया एंगल तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। को सम द्विभाजित करती हैं। AL और DM जो भुजाएं हैं क्रमशः कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करती हैं। आप लोगों ने खुद से ट्राई किया है ना, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना तभी आगे आना। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई DM, है ना। सेम चीज सब में प्रूफ करनी रहती है, बस एस्पेक्ट थोड़े से चेंज रहते हैं। इस चीज को प्रूफ करना है। उत्पत्ति पे आ जाओ जल्दी से। त्रिभुज ABC, ये तो आपको अब रट गया होगा, बोरिंग लग रहा होगा, है ना। आई नो थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं ना, बट यू हैव टू डू इट ना। अगर आप लोग इसको बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समान कोणिक है। चूंकि नहीं लगाया शुरू में, समान कोणिक है इसलिए क्या बोलते हैं, A समरूपता से, यहाँ पे लिखते हैं A समरूपता से त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू त्रिभुज DEF। ये दोनों सिमिलर हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, है ना। अतः
AB बटे DE इज इक्वल टू BC बटे EF, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग देखो, एंगल A को जब हमने, एंगल A एंगल D के बराबर है, पहली बात। नाउ यानी कि अब एंगल A बराबर है एंगल D के, तब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई दो कोण आपस में बराबर हैं तो इनको आधा आधा करने पर भी बराबर होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नंबर 8 है और इसके बराबर एक नंबर और 8 है, ये दो नंबर बराबर हैं तो इनको आधा करने पर भी ये बराबर रहेंगे। 8 का आधा होता है 4 और इस 8 का आधा होगा 4। अब भी देखो ये बराबर है। सेम यहाँ पे है, अगर एंगल A और एंगल D दो बराबर हैं तो इनको आधा करने पर भी ये बराबर रहेंगे, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई 1/2 ऑफ एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल D। अब एंगल A का आधा कितना है, BAL, है ना, या फिर LAC, हम BAL को लेते हैं। तो इसका मतलब एंगल BAL एंगल A का आधा है और एंगल D का आधा क्या होगा, EDM, है ना। अब आप लोग ये समझ गए होंगे, EDM। एक फनी चीज़ यहाँ पे यह है कि अपने को बैल मिला है। एनीवेज, एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल EDM, ये अपने को मिल गया। ओके, अब आप लोग देखें ध्यान से, एक एंगल ये बराबर हो गया और दूसरा एंगल, ये एंगल B और एंगल E बराबर है, पहले से ये दिया हुआ है। तो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो एंगल बराबर है तो हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं, है ना। ओके, अतः त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज DEM में पहली बात तो एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल EDM। क्या कर रहा हूँ, एंड दूसरी बात एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, है ना। तो हम लोग A सिमिलरिटी लगा दें अब जल्दी से। AA समरूपता से क्या बोलेंगे अपने को, त्रिभुज ABL समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, है ना। एंगल एंगल सिमिलरिटी यही कहती है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, दैट मीन्स AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF, है ना। AB, अरे छोटे वाले को हमको लेना है, AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई DM, है ना। AB मैं तो भूल ही गया था, डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई DM। अब आप लोग को पता चल गया कि अपने को आगे क्या करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कर दो, क्योंकि RHS इक्वल है तो RHS इक्वल होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा अपने को, BC बटे EF इज इक्वल टू AL बटे DM। हो गया प्रूफ। गला सूख जाता है चिल्लाते चिल्लाते। खैर, ऐसे करना है। तीनों प्रूफ बड़े ही इजी, बड़े ही सिंपल, और तीनों में सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। वही अपनी 4 जो कसौटियाँ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप इनको प्रूफ कर लेंगे आसानी से, है ना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, जो भी मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया और जो भी आगे मैं पढ़ाऊँगा उसमें मैं तो अपना पूरा 100% देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने वैसे नया नया स्टार्ट किया है। तो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी भी रहता है और कमेंट सेक्शन तो आपके पास है ही, है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब थ्योरम बहुत हो गया, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरम्स को जब तक आप लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको नहीं आना है ना। तो समझने के लिए हम लोगों को एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ और NCERT की एक्सरसाइज के साथ, है ना। तो थैंक यू।